हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इम्तियाज़ अकेडमी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए, आज के इस लेसन में हम लोग सोल्व करेंगे एमबी पब्लिकेशन के बुक से सीट नंबर 10। ठीक है, ये सोल्व पेपर 2016 का है। ठीक है, 2016 में टोटल 46 सेट्स हैं, जिसमें से अब रिमेनिंग यानी कि सीट नंबर 10 के बाद जो है रहेगा 45 एंड 46, जो कि एसएससी सीजीएल का मेंस का पेपर है। ठीक है, ये भी सीपीओ मेंस का ही पेपर है, लेकिन ये सीपीओ है। इसके बाद जो 45 एंड 46 हैं, ये आपको सीजीएल के मेंस के पेपर होंगे। ठीक है, तो लेसन्स को कंप्लीट देखिए, अगर कहीं पर कुछ समझ में ना आए तो तुरंत कमेंट करिए। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं, क्योंकि मेंस के पेपर हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हमें सोल्व करने हैं, 200 क्वेश्चंस। तो हम लोग जल्दी जल्दी में इसे सीखते हैं, मतलब जल्दी में सीखेंगे लेकिन अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टू 20 को आपको जो है एरर को फाइंड आउट करना है और अपना राइट आंसर चूज करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फुलिसली रामा थ्रू some water on the electric heater when it catches fire and he got a shock। ठीक है, देखिए, फुलिसली रामा थ्रू, यहाँ पर थ्रो का V2 फॉर्म यूज हुआ है, यानी कि भर्ब जो है आपका पास्ट में है, यानी कि हमारा सेंटेंस अब पास्ट में बनेगा। ठीक है, आगे भी जो हम अपना सेंटेंस है वो कंप्लीट करेंगे पास्ट में। फुलिसली रामा थ्रू सम वाटर ऑन द इलेक्ट्रिक हीटर व्हेन इट कैचेस फायर एंड ही गॉट अ शॉक। यहाँ देखिए, ही गॉट अ शॉक है, लेकिन यहाँ पर ही कैचेस का यूज हुआ है, यानी कि ये वर्ब के फिफ्थ फॉर्म में, और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज होता है प्रेजेंट में, जबकि हमारा सेंटेंस जो है वो पास्ट को दर्शा रहा है। तो हम यहाँ पर एरर हमारा हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, यानी कि आर। ठीक है, यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है आर हो जाएगा। कैचेस की जगह आपको क्या करना होगा, इसका V2 फॉर्म कॉट को यूज करना होगा। ठीक है, क्योंकि हमारा पास्ट में है। देखिए, यहाँ पर भी पास्ट आ गए, यहाँ पर भी पास्ट, और इससे भी हमें पास्ट में ही चेंज करना होगा। क्वेश्चन नंबर टू आपका है, नो मेथड ऑफ मेकिंग अदर पीपल अग्री टू योर व्यू पॉइंट ऑफ इज एज इफेक्टिव एज दिस मेथड। ठीक है, देखिए, तो नो के बाद जो अगर आपका सेंटेंस बने, वहां पे हम यूज करेंगे नो अदर का। ठीक है, नो अदर का। अब ये क्यों करेंगे, ये समझते हैं। ठीक है, देखिए, जब दो चीजों के बारे में जब दो सेम चीजों के बारे में कंपैरिजन हो, ठीक है, दो सेम चीज अगर हो, दो सेम चीजों के बारे में कंपैरिजन हो रहा हो, बात हो रहा हो, तो हम वहां पर जो है नो अदर का यूज करते हैं। जैसे कि देखिए, हाल ही में जो है हमारा एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा जो है एक रिपोर्ट जारी किया गया है, जिसमें आंध्र प्रदेश जो है लिटरेसी रेट में सबसे नीचे है। ठीक है, ये आपके जीएस के करंट अफेयर्स में भी हो जाएगा। जो आंध्र प्रदेश आपका है, वो आपका जो है लिटरेसी रेट में सबसे नीचे है, और सबसे ऊपर जो है वो है केरला। दिल्ली जो है वो सेकंड नंबर पर था लिटरेसी रेट में। ठीक है, केरला सबसे फर्स्ट पे है। तो यहाँ पर आप देखिए, दोनों का सेम चीज़ का कंपैरिजन हो रहा है, केरला के भी एजुकेशन के बारे में और आंध्र प्रदेश के भी एजुकेशन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है दो सेम चीज़ों के बारे में बात हो रहा है, तो वहाँ उसके आगे जो है हम लोग नो अदर मेथड का यूज़ करेंगे, यानी कि नो अदर मेथड ऑफ मेकिंग अदर पीपल अग्री टू योर। यहाँ पर भी देखिए वही बात हो रहा है कि आप अपने बात से किसी और के बात के, मतलब किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू पर अग्री करते हैं या नहीं, आप पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी अग्री करने का बात हो रहा है, आपका बात और उसका पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो ये अग्री, तो यहाँ पर भी देखिए दो सेम चीज़ों के बारे में कंपेरिजन, इसलिए जो है हम यहाँ पर नो अदर का यूज करेंगे, जहां पर दो सेम चीजों का कंपैरिजन। तो यहाँ पे ऑप्शन पी जो है आपका एरर है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। द कॉन्फ्रेंस वाज अटेंडेड बाय मोर देन 100 डेलीगेट्स। ठीक है, द कॉन्फ्रेंस वाज अटेंडेड, ठीक है, बाय मोर देन 1000 डेलीगेट्स। ये आपका पैसिव वॉइस में चेंज है, इसमें कोई भी एरर नहीं है, हम जाएंगे ऑप्शन एस के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। आई टोल्ड हिम द स्टोरी इन डिटेल्स टू मेक हिम अंडरस्टैंड इट फुली। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन ए में इन डिटेल्स है। ठीक है, तो इन डिटेल्स कभी भी नहीं हो जाता है, आपको सिर्फ यूज करना होता है इन डिटेल। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका एरर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन आर। ठीक है, इन डिटेल्स आप कभी भी यूज ना करें, इन डिटेल को यूज करें। ठीक है, इसको यहाँ पर आपको रिमूव करना होगा। क्वेश्चन नंबर 5, वाइल महिंद्रा वाज अवे ऑन अ लॉन्ग ऑफिशियल टूर। यहाँ देखिए, वाइल महिंद्रा वाज अवे
ऑन ऑफिशियल टूर, यानी कि यह जो सेंटेंस हमारा पास्ट में बन रहा है, हिज ऑफिस रिसीव एन इंपॉर्टेंट लेटर विच वाज मार्क्ड अर्जेंट। यहाँ पर भी देखिए वाज का यूज हुआ है, लेकिन यहाँ पर रिसीव का यूज हुआ है। रिसीव अपने V1 फॉर्म में है और V1 ये प्रेजेंट को शो करता है, जबकि हम देख रहे हैं वाज, यहाँ पर भी वाज यानी कि ये पास्ट में है। तो रिसीव का V2 फॉर्म हम यूज करेंगे पास्ट को बनाने के लिए, तो रिसीव की जगह क्या हो जाएगा, रिसीव्ड हो जाएगा। ठीक है, रिसीव की जगह क्या होगा, रिसीव्ड होगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा एरर है, ऑप्शन आर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। द रिपोर्ट इज कैंडिड इन एडमिटिंग। कैंडिड मतलब होता है स्पष्ट, जो रिपोर्ट है वो कैंडिड इन admitting that the investment by the government in health and family planning have eroded considerably। यहाँ पर ठीक है, देखिए यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट है वो है द रिपोर्ट। ओके, अब यहाँ पर आगे हम जैसे ही पढ़ते जाएंगे कि द इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट इन हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग हैज़, सॉरी यहाँ पे हैव इरोडेड कंसिडरेबली है, तो यहाँ पर हम जो है इसका V1 फॉर्म यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी सिंगुलर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जो आपका एरर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आर। हैव की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, हैज़ का। और यहाँ पर देखिए एक वर्ड यूज हुआ है इरोड। इरोड मतलब क्या होता है, इरोड मतलब होता है नष्ट करना। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट वर्ड बनेंगे, एसएससी में पूछा भी गया है सिनोनिम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, आई डिड नॉट लाइक हिज कमेंट्स ऑन माई पेपर बट आई हैड नो अल्टरनेटिव एज आई हैड अग्रीड टू कीप क्वाइट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कौन सा आपका जो है सेंटेंस में एरर है, तो इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। हम जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। आई डिड नॉट लाइक हिज कमेंट्स ऑन माई पेपर, यहाँ देखिए डिड नॉट यानी कि पास्ट में है। बट आई हैड नॉट, यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी हैड का यूज हुआ है, यानी कि पास्ट में सेंस को बनाया गया है, इसलिए जो है इस सेंटेंस में यहाँ पर भी देखिए आई हैड अग्रीड है, ये भी पूरा पास्ट में है, तो इसलिए जो है इस सेंटेंस में हमारा कोई भी एरर नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। We will pack not only the material properly but will also deliver it to your valued customers। तो देखिए नॉट ओनली जो है वर्ड को आप हमेशा जो है वर्ब के पहले लगाएं, वी विल नॉट। ठीक है, जो आपका हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद लगाएं। ठीक है, तो वी विल नॉट ओनली पैक होगा यहाँ पर, तो आपका जो ऑप्शन एरर है वो है आपका ऑप्शन पी। ठीक है, वी विल नॉट ओनली पैक द मटेरियल प्रॉपरली और बट ऑल्सो। ठीक है, बट ऑल्सो को आप साथ में लिख भी सकते हैं, या फिर जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर वर्ब भी बीच में जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी लगा दिया गया है, तो आप यहाँ पर बट उसका हेल्पिंग वर्ब फिर आप ऑल्सो लिख सकते हैं। लेकिन नॉट ओनली को आप कभी भी अलग अलग करके नहीं लिख सकते हैं, यानी कि नॉट यहाँ पर फिर वर्ब यहाँ पर ओनली नहीं, ऐसा नहीं है। नॉट ओनली आप हमेशा जो है साथ में ही लिखें। ठीक है, यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है पी में एरर है। क्वेश्चन नंबर 9, साक्षी wrote essay so well that her teacher was very pleased with her। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो आपका एरर है वो कौन सा है, यहाँ पर जो आपका एरर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन पी। साक्षी रोट दी एसे सो वेल दैट द टीचर वाज वेरी प्लीज्ड विथ हर, यानी कि यहाँ पर एक खास एस्से के बारे में जो है बात हो रहा है। तो जब भी खास एस्से के बारे में बात होता है तो हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, यानी कि उसने एस्से को इस इतना इतना अच्छा लिखा कि उसके जो टीचर हैं उससे बहुत ही खुश हो गए। प्लीज्ड यानी कि खुश होना, प्रसन्न होना। ठीक है, तो कोई खास चीज़ के बारे में बात हो तो हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, आई वॉज प्रीटी श्योर दैट ही वुड सपोर्ट मी फॉर चेंजिंग द एज ओल्ड एंड स्टैटिक स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका कौन सा राइट आंसर होगा, मतलब किस पार्ट में एरर है। तो देखिए आई वाज प्रीटी श्योर यानी कि पास्ट में, यहाँ देखिए वाज, यहाँ पर वुड, ये भी पास्ट सेंस का, विल का पास्ट सेंस वुड, तो यहाँ पर भी कोई एरर नहीं है। ही वुड सपोर्ट मी। ठीक है, अब सपोर्ट के बाद जो है आपको प्रीपोजिशन पर ध्यान देना है, तो सपोर्ट के बाद जो है आपको प्रीपोजिशन यूज करना होगा टू का। ही वुड सपोर्ट मी टू चेंज, और उसके बाद जो है चेंजिंग की जगह जो है आपको चेंज करना होगा चेंज से। ठीक है, तो आई वुड सपोर्ट मी टू चेंज द एज ओल्ड एंड स्टैटिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका एरर है वो कौन सा पार्ट में एरर है, ऑप्शन आर में। ठीक है, सपोर्ट के साथ टू और फिर चेंज करना होगा। क्वेश्चन नंबर 11, जयेश लव्ड हिज गुरु इमेंसली। इमेंसली मतलब होता है अत्यधिक। ठीक है, यहाँ पर देखिए V2 फॉर्म में है, एंड गेव हिम फुलिस्ट लॉयलिटी, यहाँ पर भी गेव का यूज हुआ है, यानी कि ये भी V2 फॉर्म में, यानी कि पास्ट में है, यहाँ पर भी पास्ट, यहाँ पर भी पास्ट। ठीक है, 8 ही हैव हिज ऑन इंडिपेंडेंट वे ऑफ थिंकिंग। ठीक है, तो हमारा देखिए पास्ट में
तो आगे भी पास्ट में आएगा, तो हैव की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, हैड का यूज़ करेंगे, यानी कि आपका ऑप्शन आर में एरर है। ठीक है, हैड का यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, महात्मा गांधी डिडंट सोल्व ऑल द फ्यूचर प्रॉब्लम्स बट ही डिड नॉट सोल्व प्रॉब्लम्स ऑफ हिज ओन एज। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका जो एरर है वो है आपका ऑप्शन क्यू में। ठीक है, यहाँ पर जो है लिखा गया ऑल द फ्यूचर प्रॉब्लम्स। ठीक है, देखिए ऑल द फ्यूचर यानी कि भविष्य के सारे प्रॉब्लम्स को। ठीक है, तो भविष्य के, तो यहाँ पर हमें जो है एपिस्ट्रॉफी एस का यूज करना होगा। तो इससे बेहतर है कि हम इस सेंटेंस को ऐसे लिखेंगे, द प्रॉब्लम्स ऑफ द फ्यूचर। ठीक है, द प्रॉब्लम्स ऑफ द फ्यूचर। ठीक है, महात्मा गांधी डिड नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम्स, किसके बारे में बात हो रहा है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम के बारे में बात हो रहा है, इसलिए जो है हम सबसे पहले प्रॉब्लम को दर्शाएंगे, जैसे कि महात्मा गांधी डिड नॉट सॉल्व। ठीक है, उसके बाद बात हो रहा है कि किस तरह के प्रॉब्लम को, तो यहाँ पर द प्रॉब्लम ऑफ द फ्यूचर। ठीक है, तो वो क्या नहीं सुलझाएंगे, तो प्रॉब्लम, और कौन सा प्रॉब्लम, तो फ्यूचर का। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन क्यू में एरर है। क्वेश्चन नंबर 13, द ओल्ड मैन टोल्ड हिज सन। ठीक है, द ओल्ड मैन टोल्ड हिज सन, कल हम लोग जब नारेशन के लेसन में जब हम लोग सोल्व कर रहे थे क्वेश्चंस को, तो वहाँ पर सीखे थे कि सेट टू इक्वल टू टोल्ड हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, टोल्ड के बाद आप टू का जहाँ पर भी यूज़ हो तो वहाँ पर आप उसे गलत मार्क कर दें। ठीक है, सेट टू इक्वल टू टोल्ड, टोल्ड के साथ टू का यूज़ ना करें। तो चलिए देखते हैं आगे। द ओल्ड मैन टोल्ड हिज सन्स, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, डैट देयर वॉज नो सच थिंग लाइक लक। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सच के बाद जो है आप हमेशा एस का यूज करें। ठीक है, सच के साथ जो है आप यहाँ पर एस का यूज करें, लाइक को रिमूव करें, और सच के साथ हम आप जो है हमेशा जो है यूज करें एस को, सच एज, जैसा कि हम लोग जानते हैं। और यहाँ पर जो है एक एरर और है। ठीक है, देखिए द ओल्ड मैन टोल्ड हिज सन्स डैट देयर वाज नो सच थिंग लाइक लक। ठीक है, तो एक तो हम लोग यहाँ पर क्या सीखें कि सच के बाद जो है हमेशा हम लोग एस का यूज़ करेंगे, और यहाँ पर जो एक सेंटेंस लिखा गया है कि देयर वाज नो सच थिंग लाइक लक, ये आपका जो है यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, ये जो है आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इस सेंटेंस को हम पास्ट में नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पर जो आपका वास का यूज हुआ है, इसके जगह हम यूज करेंगे इस का। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ को हम लोग हमेशा प्रेजेंट में ही रखते हैं, जैसा कि कल हम लोग सीखे थे, अशोका इज कंसीडर्ड। ठीक है, ये आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है, हमेशा से माना जाता है। तो यहाँ पर भी जो है लक जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। ठीक है, तो ये आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए जो है हम यहाँ पर वाच की जगह इसका यूज करेंगे, तो आपका ऑप्शन आर में एरर है। ठीक है, एक तो इज और वहाँ पे सच के साथ हमेशा एस का यूज करें। क्वेश्चन नंबर 14, अकॉर्डिंग टू आवर सर्वे only those forests which were not under village management succumbed from fires recently। ये कल वर्ड हम लोग पढ़े थे succumbed। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मर जाना। ठीक है, और इसके साथ प्रीपोजिशन हम लोग क्या सीखे थे, टू का यूज करना, तो ऑप्शन आर में आपका एरर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, द हाउस इज बिल्ट इन एन अट्रैक्टिव मैनर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो एरर है वो है आपका ऑप्शन क्यू में। यहाँ पर जो है इस के जगह हम लोग क्या यूज करेंगे, हैज़ बीन, द हाउस हैज़ बीन बिल्ट। देखिए जैसे कि अगर आपको दिया जाए एक पैसिव, ठीक है, समवन, ये इस पार्ट को अभी हम लोग छोड़ देते हैं, इन एन अट्रैक्टिव मैनर को अभी छोड़ते हैं। ठीक है, समवन हैज बिल्ट द हाउस, ये आपका हो गया एक्टिव वॉइस। अब इसे जब हम लोग पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो क्या बनेगा, द वॉइस सॉरी द हाउस हैज बीन बिल्ट, यही बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको यही बनाना है, यहाँ पे आपका ऑप्शन क्यू में एरर है, इसके जगह जो है हम लोग क्या यूज करेंगे, हैज बीन का यूज करेंगे। ठीक है, तो द हाउस हैज बीन बिल्ट इन एन अट्रैक्टिव मैनर, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्यू में एरर हो जाएगा। हाँ देखिए, एक जो है आपका सीजल मेंस का एग्जाम जो है शायद 4 नवंबर से एग्जाम होने वाला है, 2019 का मेंस। ठीक है, सीजीएल का 4, 5, 6 और नवंबर है, शायद यही है ना, 4, 5, 6 नवंबर। हाँ, तो इसके लिए जो है आपका एक हम अलग से एसएससी सीजीएल मेंस एग्जाम करके हम वहाँ पर एक प्लेलिस्ट बनाए हैं। ठीक है, आप द इम्प्रेस अकेडमी के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए और वहाँ पर आपको मिलेगा एसएससी, शायद फर्स्ट या 2 नंबर पे, सेकंड नंबर पे ही आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, एसएससी सीजीएल मेंस एग्जाम, वहाँ पे उस प्लेलिस्ट में आपको जो है सारे प्रीवियस ईयर के आइटम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है, फिर आपको वहाँ पे OWS जितने भी इंपॉर्टेंट फिक्स्ड प्रीपोजिशंस हैं, ठीक है,
जितने भी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स हैं, ठीक है, और भी इंपॉर्टेंट जो भी लेसन्स हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, जो प्रीवियस लेसन्स हैं जो कि आपके लिए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो सारे एक जगह हम कंबाइंड कर चुके हैं, ठीक है। तो आप जाइए वहाँ पर और लेसन्स को वन बाय वन करके देखना, सीखना, समझना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके पास भी जो है लगभग लगभग 45-50 डेज है। तो आप वहाँ पर जाइए, लेसन्स को अच्छे से सीखिए, अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो तुरंत कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो सारे लेसन्स आप देख सकते हैं, और क्योंकि हर एक चीज़ जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पर जाइए और सीखते रहिए और समझते रहिए। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिएगा, और लेसन्स को ज़्यादा से ज़्यादा हर एक लेसन को आप शेयर करिए अपने स्टडी ग्रुप्स में, ताकि और भी जो स्टूडेंट्स हैं इसका फ़ायदा उठा पाएँ, ठीक है। क्योंकि जानते ही हैं आप सब लोग कि मेंस में जो है 200 क्वेश्चंस आपको सोल्व करना है, हर एक चीज़ पे आपको ध्यान देना है, जैसे कि वो ग्रामेटिकल भी है, आपका आईपी ओडब्ल्यूएस, सारे क्वेश्चंस जो हैं आपको पीक्यूआरएस हम लोग यहाँ पर सीख रहे हैं, सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे हैं। तो आप चाहें तो अगर आपको खुद बेनिफिशियल अगर लगे तो आप दूसरों के साथ जरूर शेयर करें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। वी हैव डन एवरीथिंग दैट कुड बी डन टू अवॉइड द स्टॉर्म विच इज़ नाउ कमिंग ऑन, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर जो आपका कौन सा एरर होगा वो देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, वी हैव डन एवरीथिंग दैट कुड बी डन टू अवॉइड द स्टॉर्म विच इज नाउ कमिंग ऑन। हम लोगों ने हर वो कोशिश कर चुकी है जो कि एक स्टॉर्म को रोकने के लिए करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो ऑप्शन पी में एरर हो जाएगा, वी हैड डन एवरीथिंग, ठीक है। वी हैड डन एवरीथिंग दैट कुड बी डन टू अवॉइड द स्टॉर्म, यानी कि हम लोगों ने जो हर एक चीज़ को कर लिया था ताकि जो है स्टॉर्म को रोका जा सके, जो कि अब आ रहा है, विच इज़ नाउ कमिंग ऑन। जो स्टॉर्म के लिए हम लोगों ने पहले कर चुका है व्यवस्था, वो जो है अब आ रहा है। तो यहाँ पर जो है आपका एरर कौन सा हो जाएगा, आपका एरर हो जाएगा आपका ऑप्शन पी में। हैव की जगह जो है हम क्या यूज़ करेंगे, हैड का यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ देखिए खुद का भी यूज़ हुआ है, तो पास्ट को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आगे जो हमारा सेंटेंस बन रहा है विच इज़ नाउ कमिंग ऑन, यानी कि जो अब स्टॉर्म आ रहा है उसके लिए हम लोगों ने पहले ही प्रिपरेशन कर लिया है उसको रोकने के लिए। जो यहाँ पर वर्ड है अवॉइड, इसका मतलब होता है रोकना, ठीक है। अवॉइड मतलब रोकना, तो याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, नो कंट्री कैन लॉन्ग इंडियो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो वर्ब है वो जो है एडवर्ब के बाद आया है, ठीक है, जबकि रूल ये है कि वर्ब के बाद आपका जो है एडवर्ब आता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका एरर हो जाएगा ऑप्शन पी में, नो कंट्री कैन इंडियो लॉन्ग ऑफ इट्स फाउंडेशंस वेयर नॉट लेट डीप इन द मटेरियल प्रोस्पेरिटी, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका एरर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन पी में, इंड्योर को आप पहले करें, इंड्योर आपका यहाँ पर वर्ब है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, वी now look forward for some great achievements which to some extent can restore the country's prestige once again, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका एरर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन पी में, लुक फॉरवर्ड के साथ आप हमेशा टू का यूज़ करें, ठीक है। तो यहाँ पर पी में एरर है, ये एक छोटा सा है, देखिए यहाँ पर फॉर का यूज़ कर दिया है, जबकि हम जानते हैं कि लुक फॉरवर्ड के साथ हमेशा टू का यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 19, आवर स्कूल इज मेकिंग एवरी पॉसिबल एफर्ट टू प्रोवाइड बेस्ट फैसिलिटीज एंड पर्सनल अटेंशन फॉर ईच चाइल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा देखते हैं, आवर स्कूल इज मेकिंग एवरी पॉसिबल एफर्ट, यानी कि हमारा जो विद्यालय है वो हर एक कोशिश कर रहा है टू प्रोवाइड बेस्ट फैसिलिटीज। यहाँ पर वेस्ट का यूज हुआ है, ये अपने सुपरलेटिव डिग्री में है, ठीक है, गुड बेटर बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री। तो बेस्ट के आगे जो है हम हमेशा द का यूज करते हैं, तो ऑप्शन आपका जो है एरर हो जाएगा ऑप्शन आर में, द बेस्ट आपको करना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, द लेबोरेटरी ऑफ फिजिक्स इज नॉट ओनली इक्विपाइड विथ ऑल स्टेट्स ऑफ द आर्ट्स इंस्ट्रूमेंट्स बट ऑल्सो द आउटस्टैंडिंग फिजिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका एरर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन क्यू में, इक्यूपाइड नॉट ओनली विथ। देखिए द लेबोरेटरी ऑफ फिजिक्स इज इक्यूपाइड, यहाँ पर जो आपका वर्ब है पहले आएगा, इक्यूपाइड नॉट ओनली विथ ऑल स्टेट्स ऑफ द आर्ट्स इंस्ट्रूमेंट बट ऑल्सो द आउटस्टैंडिंग फिजिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्यू में एरर हो जाएगा। इस यहाँ पर जो है आपको ये ध्यान रखना है कि आपका सेंटेंस किस सेंस में बन रहा है। तो जो आपका लेबोरेटरी फिजिक्स का है वो इक्यूपाइड है, इक्यूपाइड मतलब कि भरा होना, ठीक है। और नॉट लगा हुआ है, नॉट ओनली इक्विपाइड विथ, यानी कि सिर्फ उससे नहीं भरा हुआ है बट ऑल्सो जो है आउटस्टैंडिंग जो हमारे वैज्ञानिक हैं उससे भी, भौतिकी जो है उससे भी मतलब कि है साथ में। तो यहाँ पर जो आपका एरर हो जाएगा ऑप्शन क्यू। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 to 25,
फिल इन द ब्लैंक। आई हैव नॉट सीन यू फिल इन द अ वीक। यहाँ पर देखिए अ वीक है यानी कि अब पीरियड ऑफ टाइम। अब इसके पहले जो है ये ध्यान रखना है कि सिंस या फॉर का हम यूज कब करते हैं। सिंस जब कोई अप्रोप्रिएट यानी कि निश्चित समय के लिए दिया गया हो, जैसे कि सिंस 2007, सिंस 2009, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर और फॉर का यूज कब करते हैं, फॉर का यूज करते हैं जब अनिश्चित, जैसे कि मान लीजिए 2 सप्ताह से कितने मतलब कि आज से 2 सप्ताह पहले या फिर कल से 2 सप्ताह पहले कोई भी यहाँ पर फिक्स समय नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर जो आपका फिल इन द ब्लैंक राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, फॉर का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, वंस ही हैज साइन द एग्रीमेंट ही वॉन्ट बी एबल टू। अब यहाँ पर देखिए आपके पास जो है 4 ऑप्शंस हैं। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, बैकआउट। बैकआउट मतलब होता है पीछे होना, मतलब कि विड्रॉ कर लेना कोई कमिटमेंट, ठीक है। यानी कि अगर उसने एक बार साइन कर लिया तो अब जो है वो पीछे नहीं हो पाएगा इस कॉन्ट्रैक्ट से या फिर इस एग्रीमेंट से, ठीक है। बैकआउट यानी कि जो आपने वादा किया है उससे आप पीछे हट गए, ठीक है। बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। बैकअप मतलब क्या होता है, समर्थन करना यानी कि सपोर्ट, ठीक है। बैक इन मतलब क्या होता है, रिवर्स, पीछे होना। यहाँ पर जो है बैक इन जो आपका वर्ड यूज हुआ है वो गाड़ी के जो पीछे होने का वाला बात है वो यहाँ पर यूज होगा, लेकिन जो बैकआउट यूज हुआ है वो आप किसी से वादा किया और उससे मुकर गए, वो हुआ आपका कि पीछे हटना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, सी फिल इन द ब्लैंक ऑफ ब्रीफ अपीयरेंस एट द एंड ऑफ द पार्टी। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शंस क्या क्या हैं। पुट ऑन मतलब होता है ढोंग करना, पुट इन मतलब क्या होता है, इंटरप्ट, ठीक है। या फिर इसका मतलब होता है कि समय बिताना। एक तो होता है कि इंटरप्ट, किसी को बाधित कर देना, या फिर इसका मतलब होता है समय बिताना, ठीक है। पुट अक्रॉस और फिर आपका है पुट अप। पुट अप मतलब होता है बर्दाश्त करना या फिर तरक्की करना भी होता है, तो दोनों अर्थ आप लोग याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, द पैसेंजर्स वेयर अफ्रेड। जो पैसेंजर्स थे वो डर गए थे, बट द कैप्टन, लेकिन कैप्टन ने क्या किया, उन्हें एश्योर्ड किया यानी कि आश्वासन दिया कि वहां पर जो है अब कोई खतरा नहीं था, नो डेंजर, ठीक है। तो यहाँ पर अश्योर्ड यानी कि आश्वासन देना। बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। प्रॉमिस्ड यानी कि वादा करना, एडवाइस यानी कि सलाह देना, काउंसिल्ड मतलब कि सलाह देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, द बटालियन ऑपरेटिंग फ्रॉम द माउंटेन। जो बटालियन माउंटेन से ऑपरेट कर रहे थे वॉज एबल टू फिल इन द ब्लैंक 3 एनिमी डिविजन्स। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, टाई डाउन। टाई डाउन मतलब होता है कि बंधन बना लेना, ठीक है, कैद कर लेना। जो माउंटेन से जो बटालियन ऑपरेट कर रहे थे वो उन्होंने 3 एनिमी डिविजन्स को बंधन बना लिया, ठीक है। बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। टाई अप यानी कि किसी के साथ अटैच हो जाना, जुड़ जाना, ठीक है। उसके बाद जो है आपका यहाँ पर 2 ऑप्शंस आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इनका कोई अप्रोप्रिएट अर्थ भी नहीं बनता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 टू 28 जो है आपका बताना है सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची शब्द। लैसिट्यूड मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है शिथिलता, आलसी, सुस्ती, ठीक है। ऑप्शंस देख लेते हैं। स्लगिसनेस यानी कि शिथिलता, तो राइट आंसर देखिए आपका यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। स्टैग्नेशन यानी कि स्थिरता। डिप्रेशन मतलब क्या होता है, डिप्रेशन मतलब होता है कि खिन्नता, उदासी। डेलिकेसी मतलब क्या होता है, विनम्रता। हर एक वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मिस मत करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, डेसिकेटेड, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सूखा। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ड्राई मतलब होता है सूखा। बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। ड्रेन यानी कि नाली, क्लियर यानी कि स्पष्ट, फेड मतलब कि मुरझाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, ऑब्ड्यूरेट मतलब क्या होता है, ऑब्ड्यूरेट मतलब होता है हठी, ठीक है, जिद्दी। अब यहाँ पर ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए आपका है केयरलेस यानी कि लापरवाह, ठीक है। कॉन्ट्ररी यानी कि विरोध करना, कैलुअस यानी कि कठोर, निष्ठुर, ठीक है, और स्टबन यानी कि हठी। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 टू 31 यहाँ पे आपको बताना है एंटोनिम यानी कि विपरीतार्थक शब्द, ठीक है। प्रोफाउंड मतलब होता है गहन, गहरा। ऑप्शंस देख लेते हैं। सुपरफिशियल यानी कि छिछला, सतही। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। एक जो है डीप में है और एक जो है आपके सतह पर ही है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए है। बाकी ऑप्शंस ऑब्सक्योर यानी कि धुंधला, इंटेंस यानी कि तीव्र, हिडन यानी कि छिपा हुआ। क्वेश्चन नंबर 30, गैरुलस यानी कि होता है बकवादी यानी कि जो बहुत बोलता है, ठीक है। टॉकेटिव यानी कि बकवादी, ये देखिए इसका सिनोनिम हो गया लेकिन हमें बताना है एंटोनिम। फ्रैंक यानी कि स्पष्टवादी, इनलाइटनिंग यानी कि शिक्षात्मक, और टैसिटर्न यानी कि अल्पवासी। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी, एक बहुत ज्यादा बोलता है और एक बहुत कम बोलता है, अल्पवासी। क्वेश्चन नंबर 31, फ्रुगैलिटी यानी कि मितव्ययी, किफायती, ठीक है। थ्रिफ्ट यानी कि कंजूस, किफायती। जेनरसिटी यानी कि दानशील या फिर परोपकारी भी होता है, ठीक है।
ऑप्शन डी आपका है डिग्रेडेशन यानी कि अप्रतिष्ठा या फिर गिरावट भी होता है। और प्रोविडेंस मतलब क्या होता है, प्रोविडेंस मतलब होता है कि मितव्यय। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है। एक जो है किफ़ायती है और एक जो है दानशील है, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 32 to 34 आपका करेक्टली स्पेल चूज करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, अकोमोडेट, ACCOMMODAT, इसका मतलब होता है आवास। ठीक है, आवास। क्वेश्चन नंबर 33, सुपरसीड। सुपरसीड मतलब क्या होता है, सुपरसीड मतलब होता है किसी की जगह से हटा देना, उस पर अधिक्रमण कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट स्पेल्ड है वो है आपका ऑप्शन बी, SUPERSEDE। देखिए आपको ऑप्शन में CEDE भी दिख रहा होगा, लेकिन यहीं में आपको कन्फ्यूजन होगा, तो अच्छे से याद कर लीजिएगा, आपको यूज़ करना है SEDE को। ठीक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 34, इमेंस, अभी हम लोग ऊपर पढ़े थे, जो हम लोग ईरर को बता रहे थे, तो इमेंस मतलब क्या होता है, अत्यधिक। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्टली स्पेल्ड है वो है आपका ऑप्शन सी, IMMENAC। ठीक है, इमेंस मतलब होता है अत्यधिक। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 to 44। यहाँ पे आपको आइटम का अर्थ बताना होगा। ठीक है, आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल द एमपीटीएस एकेडमी जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको डेली करेंट अफेयर्स के क्विजेज हो रहे हैं, जो कि जिनका भी पीटी का एग्जाम आगे है, CHSL, CPO, MT स्टेनोग्राफर, फेज 8, SSC कांस्टेबल का रिसेंटली फॉर्म फिलअप हुआ है, तो उसका होगा, स्टेनोग्राफर का होगा। ठीक है, तो उनके लिए जो है करेंट अफेयर्स के क्विजेज हो रहे हैं, इंग्लिश के क्विजेज हो रहे हैं। ठीक है, फिर वहाँ पे आपको GS के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए जा रहे हैं लूसेंट बुक से, और भी वहाँ पे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, आप चाहें तो विजिट करके देख सकते हैं। अगर आपको यूजफुल लगे तो आप वहाँ पर ज्वाइन भी कर लीजिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, आई हैव अ बोन टू पिक विथ यू इन दिस मैटर। तो यहाँ पर जो आपका है हैव अ बोन टू पिक, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि एक लड़ाई का माहौल बना लेना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन है, आई अग्री एंग्री विथ यू इन दिस मैटर, यानी कि मैं जो हूँ तुमसे गुस्सा हूँ इस मैटर पर। ठीक है, मतलब कि लड़ाई के लिए कोई माहौल बना लेना, कारण ढूंढ लेना। ठीक है, क्वेश्चन बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। डिजायर मतलब होता है इच्छा, सेल्फिश मोटिव यानी कि स्वार्थ के लिए कोई काम करना, सेल्फलेस मोटिव यानी कि मतलब कि अपने स्वार्थ से ऊपर हटकर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, इट इज टाइम दैट प्रोफेसर्स केम डाउन फ्रॉम देयर अवेरी टावर्स एंड स्टडीड द रियल नीड्स ऑफ प्रेजेंट डे स्टूडेंट्स। तो देखिए अवेरी टावर्स मतलब क्या होता है, अवेरी टावर्स मतलब होता है कि अ वे ऑफ लाइफ इन विच पीपुल अवॉइड द अनप्लीजेंट एंड रियलिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, मतलब कि लोग जो हैं वो आज का जो अनप्लीजेंट जो चीज़ है उससे दूर भागते हैं। ठीक है, मतलब कि दूर होने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, डिटैचमेंट एंड सेक्लूजन, यानी कि अलगाव। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है अवेरी मतलब होता है अलगाव, मतलब कि एकदम शांत रहना, अकेले रहना, डिटैचमेंट एंड सेक्लूजन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, सी वॉज इन अ ब्राउन स्टडी एंड डिडेंट नोटिस माई इंट्रेंस। तो ब्राउन स्टडी जो आपका यहाँ पे है आइडिया में, इसका मतलब क्या होता है कि आप अपने ही थाउट्स में खोए हुए हैं, किसी और पर आप जो है ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, किसी और चीज़ को नोटिस ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, रेवरी, यानी कि स्वप्न में ही अपने बातों में ही खोए रहना। ठीक है, सोचते रहना और किसी और चीज़ पर ध्यान न देना। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रेवरी मतलब क्या होता है, दिवस स्वप्न। ठीक है, मतलब कि आप दिन में भी सपने देख रहे हैं। बाकी ऑप्शंस हैं स्लीप सोना, ड्रीम सपने देखना, फियर यानी कि डरना। क्वेश्चन नंबर 38, द इंस्पेक्टर वॉज काउट रेड हैंडेड। रेड हैंडेड मतलब क्या होता है कि आप क्राइम करते हुए ही पकड़े गए, काउट इन द एक्ट ऑफ कमिटिंग द क्राइम, यानी कि आप जो क्राइम कर रहे थे उसी समय ही पकड़े गए, यानी कि रंगे हाथ पकड़े जाना। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 39, द स्मेल फ्रॉम द किचन मेक्स माई माउथ वाटर, यानी कि किसी व्यक्ति को मतलब कि भूख दिला देना है। जैसे कि आप मान लीजिए कि ट्यूशन से पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है, और घर में इन करते ही आप देख रहे हैं कि मम्मी जो हैं आपकी कुछ अच्छा खाना बना रही हैं, या अगर आप बाहर रहते हैं कुक रखे हुए हैं तो कुक जो हैं आपके अच्छा खाना बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वही बात हो रहा है कि मेक्स माई माउथ वाटर, यानी कि आपको जो है एकदम मतलब भूखड़ बना देना एक तरह से। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, स्टिमुलेट्स योर पैटी, यानी कि आपके भूख को बढ़ा देना। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। और यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है ऑप्शन ए में, गिडी। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है चक्कर आना। ठीक है, चक्कर तो नहीं आता है, हम इतना खा के ही जाते हैं कि चक्कर तो आएगा नहीं। ठीक है, यहाँ पर आएगा आंसर आपका ऑप्शन सी है। यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है सिक,
सिक मतलब होता है बीमार होना। क्वेश्चन नंबर 40, टू वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट इज लाइक फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स। तो फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स मतलब होता है अपने एनर्जी को वेस्ट करना गलत जगह पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है, हार्ड अपॉन अ क्वेश्चन दैट हैज बीन सेटल्ड, यानी कि एक ऐसा चीज पर कोशिश करना जो कि व्यर्थ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। Question 41, C is quite at sea and doesn't know what course of action to take in this matter. At sea मतलब होता है उलझन में होना, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, परप्लेक्स्ड, यानी कि उलझन में होना, जटिलता, ठीक है। बाकी ऑप्शन जो है एट ईज यानी कि आराम से, डिस्प्लीज यानी कि नाराज होना, डेंजर यानी कि खतरा। क्वेश्चन नंबर 42, हिज बॉस वाज ऑलवेज ब्रीथिंग डाउन हिज नेक। तो ब्रीथिंग डाउन हिज नेक मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि टू चेस आफ्टर समवन क्लोजली, यानी कि किसी का बहुत ही क्लोज होकर जो है उसको जो है परखना, समझना, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, वॉचिंग ऑल हिज एक्शंस क्लोजली, यानी कि किसी को जो है आप पीछा कर रहे हैं बहुत ही क्लोजली, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 43, माई फ्रेंड गॉट द सैक फ्रॉम हिज फर्स्ट जॉब। तो गॉट द सैक फ्रॉम मतलब होता है डिसमिस हो जाना, ठीक है। तो मतलब कि उसे नौकरी से निकाल देना। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, और डिसमिस्ड के साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज होगा, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 44, द कैशियर वाइप द नोज ऑफ हिज एम्प्लॉय बाय प्रेजेंटिंग फॉल्स बिल्स। तो यहाँ पर जो है चीट होगा, ठीक है। वाइप द नोज मतलब होता है किसी को ठगना, किसी को धोखा देना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, चीटेड। यहाँ पर ऑप्शंस और भी जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, देख लेते हैं। डूम्ड मतलब होता है अपराधी, ठीक है। पीयूष गाली देना, स्लैप यानी कि थप्पड़ मारना। डूम्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक नाउन है, तो इस तरह से आप इसे याद कर लीजिएगा, इसका मतलब होता है अपराधी, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 टू 64। यहाँ पर देखिए आपको सेंटेंस अरेंजमेंट करना है, ठीक है, यानी कि PQRS पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम क्या सीखे हैं कि चारों सेंटेंसेस को हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा मेन थीम जो है क्या बनता है इस सब चारों सेंटेंसेस से पढ़कर, यानी कि जो सब्जेक्ट है वो क्या बनता है, ठीक है। आइए पढ़ते हैं। तो यहाँ पर अब देखेंगे कि यहाँ पे बात हो रहा है आई इन्फेक्शंस के बारे में। मोस्ट आई इन्फेक्शंस कैन बी क्लियर्ड विथ, देखिए बहुत सारे जो आँख के इन्फेक्शंस हैं वो किससे क्लियर किए जा सकते हैं, कैन बी क्लियर्ड विथ एंटीबायोटिक्स, ठीक है। जो बहुत सारे इन्फेक्शंस हैं आई के वो किसके द्वारा क्लियर किए जा सकते हैं, एंटीबायोटिक्स के द्वारा। बट स्टिल देयर इज अ रिस्क ऑफ डैमेज टू द कॉर्निया, बट अभी भी वहां पर एक रिस्क है कॉर्निया को, जिससे खतरा पहुंच सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 46, इसे आप लोग पढ़िए तो आप बनाएंगे क्या, चलिए देखते हैं। तो देखिए अगर आप हु से बना नहीं सकते हैं, क्योंकि हु से अगर आप बनेगा तो यहाँ पे आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना होगा, जबकि इंट्रोगेटिव मार्क कहीं पर दिया गया है नहीं। यहाँ पर भी देखिए कोई सब्जेक्ट नहीं बन रहा है, यहाँ पर भी नहीं बन रहा है, तो आपको जो है अब यहाँ पर शुरू करना होगा टू से, टू अ ग्रेट एक्सटेंट, ठीक है। टू अ ग्रेट एक्सटेंट द क्रेडिट मस्ट, जो क्रेडिट है वो मस्ट, ठीक है। फिर आगे जोड़ते हैं गो टू द लेडी, जो क्रेडिट है उसको किसे जाना चाहिए, तो क्रेडिट जो है लेडी को जाना चाहिए। अब इससे हम जोड़ेंगे तो लेडी के साथ हम क्या जोड़ेंगे, हु को, क्योंकि व्हिच का यूज कहाँ पे होता है, कोई निर्जीव वस्तु के लिए। हु का यूज कहाँ पे होता है, कोई सजीव चीज के लिए। तो यहाँ पर लेडी के बारे में बात हो रहा है तो हम हु से जोड़ देंगे, ठीक है। हु हैज कंडक्टेड हरसेल्फ विद इम्पेकेबल मैजेस्टी एंड विजडम। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन है इम्पेकेबल, मतलब होता है त्रुटिहीन, यानी कि जो गलती न करती है, ठीक है, मतलब कि कोई जिसमें गलती न हो। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 47, देखिए यहाँ पे छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, आप खुद से कोशिश करिए। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, अमेरिकन, ठीक है, वर्किंग वुमेन। अमेरिकन वर्किंग वुमेन, यानी कि जो यहाँ पे बात हो रहा है वो अमेरिकन वर्किंग वुमेन के बारे में बात हो रहा है। एज अर्न एज मच एज मेन, यानी कि जो अमेरिकन जो वर्किंग वुमेन है वो उतना ही कमाती हैं जितना कि जो वहाँ के मेन हैं, ठीक है। यानी कि वो मेन और वुमेन के बारे में बात हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 में अगर आप कनेक्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, आइए पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे आप बात हो रहा है कि इफ दिस गवर्नमेंट इज नॉट अ होलसम, ठीक है, इफ दिस गवर्नमेंट इज नॉट अ होलसम ब्लेसिंग, ठीक है, अगर यह सरकार जो है, होलसम मतलब क्या होता है, होलसम मतलब होता है कि आपके लिए लाभप्रद, यानी कि यह सरकार जो है आपके लिए लाभप्रद नहीं है। देयर इज
नो डिनाइंग द फैक्ट दैट इट हैज़ बीन अ ग्रेट कंसोलेशन। कंसोलेशन मतलब होता है संतावना, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी। अगर यह सरकार जो है आपके लिए लाभप्रद नहीं है तो इससे मुकरने वाली बात नहीं है कि इट हैज़ बीन अ ग्रेट कंसोलेशन, यानी कि यह हमारे लिए संतावनापूर्ण बात है, ठीक है। क्योंकि अगर आपको सरकार अच्छी नहीं मिलेगी तो आप ऑटोमेटिकली खुश नहीं रहेंगे, ठीक है। तो वो एक तरह से आपके लिए संतावना ही हुआ। क्वेश्चन नंबर 49, यहाँ पर अगर आप सेंटेंस को पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, आइए देखते हैं। देखिए, अ वेब सर्च इंजन इज, आपका सब्जेक्ट बन जाएगा अ वेब सर्च इंजन इज एन इंटरैक्टिव टूल। जो एक वेब सर्च इंजन है वो आपके लिए एक इंटरैक्टिव टूल है। इंटरैक्टिव टूल मतलब कि परस्पर संवाद, जैसे कि आप गूगल पे जाते हैं तो वहाँ पे आप कुछ सर्च करते हैं तो वो एक प्रकार से आप संवाद ही कर रहे हैं, आप उससे कुछ पूछते हैं, वहाँ से जवाब आता है, तो ये एक प्रकार का संवाद ही है, ठीक है। तो अ वेब सर्च इंजन इज एन इंटरैक्टिव टूल टू हेल्प पीपल लोकेट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल बाय द www, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब, जहाँ आपको www से जो है इन्फॉर्मेशन लोकेट किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, यहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे तो आप पढ़िए और इसे कनेक्ट करिए, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी। द पैकेज ऑफ सोशियो इकोनॉमिक मेजर अनाउंस्ड बाय द पीएम एम्ड एट एमेलियोरेटिंग। एमेलियोरेटिंग मतलब क्या होता है, सुधार करना। आपके लिए इंपॉर्टेंट वर्ड है, एसएससी पूछा है सिनोनिम में, ठीक है। द पैकेज ऑफ सोशियो इकोनॉमिक मेजर्स अनाउंस्ड बाय द पीएम एम्ड, तो किसके लिए ये किया गया है, तो सुधारने के लिए। क्या सुधारने के लिए, ठीक है। तो लॉट ऑफ टीमिंग मिलियंस इन द कंट्री हैज रिसीव द वाइड स्प्रेड सपोर्ट ऑफ द पीपल, यानी कि इससे जो है लाखों लोगों को मदद मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 51, तो यहाँ पर आप जोड़िए, तो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, ठीक है। एडवर्टाइजिंग कॉस्ट आर नो लॉन्गर इन रीजनेबल प्रोपोर्शन टू द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। जो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट है वो समानुपात नहीं है जो कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो रीजनेबल है इसका मतलब होता है उचित, तो याद कर लीजिएगा, और इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 में आप अगर आप आएंगे तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है। क्यू से आप अपने सेंटेंस को स्टार्ट करें। तो इस तरह से जो है आपसे, अगर आपके पास बुक है तो खुद से आप प्रैक्टिस करिए। छोटे छोटे सेंटेंसेस यहाँ पर आपको दिए गए हैं, ठीक है। तो आप खुद से जितना मेहनत करिएगा PQRS पे उतना आपके लिए बेहतर है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मेंस के एग्जाम में आपको 20 क्वेश्चंस मिलते हैं। तो हम आपको यहाँ पर आइडिया देते जा रहे हैं कि हाँ आप कैसे सेंटेंसेस को अरेंज करें, और अगर आपको फिर भी समझ में ना आए तो कमेंट करिएगा, ठीक है। ऐसे हम आपको बता चुके हैं कि किस तरह से सेंटेंसेस को आपको अरेंज करना है, ठीक है। तो अब हम लोग PQRS से आगे बढ़ते हैं। आप कोशिश करिएगा, देखिए एकदम बिल्कुल छोटे छोटे सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 65 टू 76। अ केयरफुल प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ इज द नीड ऑफ द अर्थ। देखिए हम लोग सीखे थे प्रीवियस लेसन में, आपको एकदम हम बताए थे अच्छे से कि जब भी वाइल्ड लाइफ के बारे में बात हो, उसके संरक्षण करने के लिए बात हो, तो आप किसी और ऑप्शन के पास ना जाएं, आप जाएं कंजर्वेशन के पास, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। बाकी ऑप्शन है मैनेजमेंट यानी कि प्रबंध, इन्हांसमेंट यानी कि वृद्धि, इनबैंकमेंट मतलब होता है एक प्रकार का बांध, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। वाइल्ड लाइफ जब भी बात हो, पशु पक्षी नदी वगैरह, तो वहाँ पे आप कंजर्वेशन के साथ जाएं। क्वेश्चन नंबर 66, रिस्पॉन्सिबल अकॉर्डिंग टू लॉ, यानी कि लॉ के अनुसार जो है आप उत्तरदायी होते हैं, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है लायबल यानी कि उत्तरदायी, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी है। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। एलिजिबल यानी कि योग्य, एलिजिटिमेट यानी कि अवैध, लीगलाइज्ड यानी कि वैध, और लाइबल यानी कि उत्तरदायी। रिस्पॉन्सिबल के बारे में बात हो रहा है, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 67, एनीथिंग रिटन इन अ लेटर आफ्टर इज ए साइंड, यानी कि कुछ भी ऐसा लिखना है जो साइंड हो चुका है उसके बाद आप कुछ लिख रहे हैं, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है पोस्टस्क्रिप्ट, यानी कि परिशिष्ट भाग, यानी कि जिसे एपिलोग कहा जाता है, जो लास्ट में लिखा जाता है। जैसे कि आप कुछ बुक्स वगैरह पढ़ते होंगे, ठीक है, तो शुरुआत के एक पेज में लिखा हुआ रहता है, ठीक है, और यहाँ पे जो ऑथर होते हैं, जो राइटर होते हैं, उनका सिग्नेचर, उसके फिर पीछे वाले पार्ट में कुछ और लिखा हुआ होता है, तो यही हो गया आपका पोस्टस्क्रिप्ट, ठीक है। यानी कि सिग्नेचर के बाद वाला जो पार्ट होता है उसे बोला जाता है पोस्टस्क्रिप्ट। बाकी ऑप्शन हैं कॉरिजेंडम यानी कि शुद्धि पत्र होता है, मैन्युस्क्रिप्ट यानी कि हस्तलिपि, और यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, those who pass through this gate without permission will be prosecuted, यानी कि बिना परमिशन के आप कहीं इंटर कर जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है, ठीक है, उसे कहा जाता है ट्रेसपासर्स यानी कि अतिक्रमणकारी, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रोसिक्यूट यानी कि उन पर अभियोग चलेगा,
दोष लगेगा। ठीक है, बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। बाईपासर्स यानी कि जो वहाँ से गुजरते हैं। ठीक है, एब्सकॉन्डर्स मतलब क्या होता है, फरार हो जाना। और थ्रू फेयर्स मतलब क्या होता है, प्रधान मार्ग यानी कि जो मुख्य मार्ग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69, द स्टोरी ऑफ वंस ओन लाइफ यानी कि किसी एक खुद के बारे में ही बताना लिखना, तो उसे कहा जाता है ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। कार्योग्राफी यानी कि नक्शाबाजी, कॉलियोग्राफी यानी कि सुलेख यानी कि अच्छा लिखने वाला जिसका राइटिंग अच्छा हो, और बिब्लियोग्राफी यानी कि पुस्तक से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 70, नेशंस डू नॉट ट्रस्ट ईच अदर लुक अपॉन ईच अदर। जो नेशंस खुद पर विश्वास, एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं, उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, उसे कहा जाता है आस्केंस यानी कि तिरछी निगाह से एक दूसरे को देखना। ठीक है, आस्केंस यानी कि तिरछी निगाह से एक दूसरे को देखना। यहाँ पे जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी। बाकी ऑप्शंस कामली यानी कि शांति से, होपफुली यानी कि आशा के रूप में, और रेट्रोस्पेक्टिवली मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पूर्व व्यापी यानी कि पहले से कुछ जानना। क्वेश्चन नंबर 71, वी आर एक्सपेक्टिंग अ गुड मानसून दिस ईयर। तो जब भी मानसून के बारे में बात हो आप डायरेक्ट जाएं होप के साथ, यानी कि वी आर होपिंग अ गुड मानसून दिस ईयर यानी कि आशा कर रहे हैं। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रेडिक्ट मतलब होता है भविष्यवाणी करना। ठीक है, तो जब भी मानसून के साथ जाएं आप, बात आए वहाँ पे होपिंग, जैसे कि हम लोग पढ़े हैं अभी कि वाइल्ड लाइफ के बारे में हो तो कंजर्वेशन, उसी तरह से मानसून तो होपिंग। ठीक है, या होप। क्वेश्चन नंबर 72, वन हु कलेक्ट्स पोस्टेज स्टैम्प्स यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो पोस्टेज स्टैम्प्स यानी कि जो पोस्ट ऑफिस में जो स्टैम्प मिलते हैं उनको कलेक्ट करता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है फिलैटिस्ट। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डाक टिकट को संग्रहित करने वाला। बाकी ऑप्शन फिलेंथ्रोपिस्ट यानी कि परोपकारवादी, जो परोपकार करता है। न्यूमनिस्ट यानी कि इसका मतलब क्या होता है, जो मुद्रा विज्ञान से संबंधित। और क्यूरेटर यानी कि जो सुरक्षा करता है चीज़ों का। जैसे कि आप मैचेस वगैरह देखते होंगे तो वहाँ पे जो क्यूरेटर होते हैं जो घास के मैदान को मतलब कि उनकी सुरक्षा करते हैं, तो क्यूरेटर यानी कि सुरक्षा करने वाले। क्वेश्चन नंबर 73, वन ऑफ टाइम टेस्टेड वेज ऑफ रिमेम्बरिंग अ सीरीज ऑफ आइटम्स, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है नेमोनिक। इसका मतलब होता है स्मरण शक्ति बढ़ाने वाली चीज़ है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी है। बाकी ऑप्शन जो है रिकलेक्शन यानी कि याद करना। इंजेन्युइटी मतलब क्या होता है, इंजेन्युइटी मतलब होता है सरलता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74, अपोज्ड टू अ ग्रेट और अ सडन चेंज मतलब कि अचानक से जो परिवर्तन होता है उसका विरोध करना। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए कंजर्वेटिव यानी कि अपरिवर्तनशील। ठीक है, बाकी ऑप्शंस हैं रिवॉल्यूशनरी यानी कि क्रांतिकारी। इवोल्यूशनरी मतलब क्या होता है, इवोल्यूशनरी मतलब होता है विकासवादी। स्टैटिक मतलब क्या होता है, स्थिर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75, कांस्टेंट एफर्ट टू अचीव समथिंग यानी कि लगातार किसी चीज़ को अचीव करने की कोशिश करते रहना, जैसा कि हम लोग करते हैं। ठीक है, हमेशा आप अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, हर चीज़ को पढ़ रहे हैं, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश। तो ये आपका हुआ दृढ़ता। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, परजवेरेंस। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। बाकी पेशेंस यानी कि आप जो है पेशेंस रखते हैं। विज्ञो मतलब होता है ताकत, और एंथुसिज्म यानी कि उत्साह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76, अ पर्सन हु कॉन्स्टेंटली थिंक्स दैट ही इज सिक यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो लगातार सोचते रहता है कि वह बीमार है, उसे कहा जाता है हाइपोकॉन्ड्रिक यानी कि रोग भ्रमी, यानी कि वो सोचते रहता है कि मुझे कुछ ना कुछ बीमारी जरूर है। हाइपोकॉन्ड्रिक ऑप्शन ये आपका यहाँ पे राइट आंसर है। बाकी ऑप्शन है मिसोजानिस्ट मतलब क्या होता है, मिसोजानिस्ट मतलब होता है स्त्री जाति से घृणा करने वाला। मिसंथ्रोपी मतलब क्या होता है, मानव जाति से घृणा करने वाला। और हाइपर पिट्यूटरी ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 टू 96, यहाँ पे आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस बताना है। आई कैन हेल्प यू, तो आई होप आप इसका राइट आंसर चूज कर चुके होंगे। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यू कैन बी हेल्प्ड बाई मी, आई लाइक हिम, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, तो यहाँ पे ही इज लाइक्ड बाई मी, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। आई कैन टीच यू, तो कैन के साथ फिर बी और भी थ्री फॉर्म। ठीक है, तो नैलिनी कैन बी थाउट बाई मी, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, सी लुक्स आफ्टर द चाइल्ड, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो द चाइल्ड इज लुक्ड आफ्टर बाई हर, यानी कि प्रेजेंट में हम लोग इज एम आर का यूज करते हैं, यहाँ पे इज वाले ऑप्शन को, यहाँ पे राइट आंसर है। सी इज कॉलिंग में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो इज एम आर प्लस बीइंग। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। हैमलेट वाज रिटन बाय द शेक्सपियर, यानी कि ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट में है, तो शेक्सपियर रोट हैमलेट। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो कौन सा है आपका ऑप्शन बी। तो अगर आपको रूल याद है तो आप आराम से वॉइस क्लेशंस को बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत है तो वहाँ पे आप जो है हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं, द एमपीटीएस एकेडमी के प्लेलिस्ट सेक्शन में, और वहाँ पे आपको एसएससी 45 डेज प्लेज मिलेगा। ठीक है,
SSC 45 डेज प्लीज़, वहाँ पे आपको टेंस और वॉइस साथ साथ में बताया गया है, ठीक है। टेंस और वॉइस जो है साथ साथ में, एक तरफ एक्टिव एक तरफ पैसिव, टेंस और वॉइस, ठीक है, साथ साथ में। तो वहाँ पे आपका टाइम भी बचेगा और एक साथ आप समझ भी पाएंगे कौन सा सेंटेंस आपका किस टेंस में है और उसे किस तरह से बनाना है, ठीक है। तो रूल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 83 देखिए यहाँ पे, मोहम्मद महमूद गेव मी अ पेन, यहाँ पे V2 फॉर्म का यूज़ हुआ, यानी कि पास्ट में। तो पास्ट में क्या यूज़ करते हैं हम लोग, वाज। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ वाज का यूज़ ऑप्शन ए में है, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए। क्वेश्चन 84 द न्यूज़ सरप्राइज्ड अस, तो यहाँ पे V2 यूज़ हुआ है, तो V2 फॉर्म में फिर से वाज या वेयर। तो न्यूज़ है, यानी कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, ये जो है आपका न्यूज़ जो है हमेशा सिंगुलर ही होता है, जबकि यहाँ पे एस लगा हुआ है लेकिन फिर भी ये सिंगुलर होता है। द न्यूज़ सरप्राइज्ड अस, यानी कि ये पास्ट में है, तो वी वेयर सरप्राइज्ड बाई द न्यूज़, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 85 आई वॉज ऑफन प्रेज्ड बाई हर, तो देखिए यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं दिया गया है, तो इसका क्वेश्चन आपका क्या बन जाएगा, सी ऑफन प्रेज्ड मी, क्योंकि यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर जो देता है वो कौन सा देता है, क्वेश्चन नंबर 84 कोई क्वेश्चन नहीं है। अब आंसर हम कैसे बताएं आपको, यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन ही नहीं है, तो इसका आंसर हम नहीं बता सकते हैं। चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन 86 हु स्टोल योर पेन, यहाँ पे V2 फॉर्म का यूज़ हुआ है, तो यहाँ पर जो हम राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। बाई हुम वाज योर पेन स्टोलन, किसके द्वारा आपका पेन चुराया गया था, ठीक है। क्वेश्चन 87 डिड ही बाई दैट हाउस, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पास्ट इंडेफिनिट में इसका इंट्रोगेटिव, तो वाज या वेयर का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी वेयर का भी यूज़ होता है जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होता है, जबकि हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर है। क्वेश्चन नंबर 88 समबडी हैज स्टोलन हिज पर्स, यानी कि हैज़ और हैव का यूज़ होता है प्रेजेंट परफेक्ट में, इसे हम लोग चेंज करेंगे, तो हैज़ ए हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो हैज़ प्लूरल रहता तो हैव का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 हनी इज़ मेड बाई बीज, तो बीज जो हैं वो क्या करते हैं, हनी को बनाते हैं, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी बीज मेक हनी। क्वेश्चन नंबर 90 मिस्टर मुखर्जी टीचर्स अस इंग्लिश, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इंग्लिश इज यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट बनेगा वो बनेगा वी, तो वी आर टॉट इंग्लिश बाय मिस्टर मुखर्जी, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 91 द वॉल्स हैड नॉट बीन डेकोरेटेड बाय अस, यहाँ पे हैड का यूज़ हुआ है, नॉट बीन का यूज़ हुआ है, यानी कि ये पास्ट परफेक्ट में है, तो इसे जब हम लोग एक्टिव में बनाएंगे तो क्या बनेगा, द डेकोरेटेड वी हैड नॉट डेकोरेटेड द वॉल्स, यानी कि यहाँ पे जो आपका ऑप्शन बी है राइट आंसर हो जाएगा। यू आर टेस्टिंग देम, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो दे आर बीइंग टेस्टेड बाई यू, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94 सी हैज थाउट हिम, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट, तो यहाँ पर ही हैज़ बिन थाउट बाई हर, ऑप्शन सी यहाँ पे देखिए राइट आंसर है। तो इस तरह से आप खुद से इसे बनाने की कोशिश करें, वहाँ पर जो है आपको स्पेशल जो टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं वॉइस में, वहाँ पर सारे आपको बताए गए हैं, तो वहाँ पे आप जाएं और लेसन्स को कंप्लीट देखें, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 97 टू 118, यानी कि 118, यहाँ पे आपको इम्प्रूव करना है अपने अंडरलाइन सेक्शन को। द अलार्मिंग रिपोर्ट ऑफ द बिल्डिंग कोलैप्स हैड एवरीवन स्पेल्ड बाउंड, स्पेल्ड बाउंड मतलब क्या होता है, आश्चर्यचकित कर देना, याद कर लीजिएगा, एसएससी का बहुत ही फेवरेट वर्ड है, पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अलार्मिंग मतलब क्या होता है, भयभीत, जो भयभीत करने वाली रिपोर्ट है, जो बिल्डिंग कोलैप्स हुआ वो हर किसी को आश्चर्यचकित कर दिया। यहाँ पर सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, हम जाएंगे ऑप्शन डी के साथ, ठीक है। यहाँ पर देखिए अलार्म का यूज़ हुआ है, जबकि अलार्म यहाँ पर ये वर्ब के रूप में यूज़ किया गया है, जबकि यहाँ पर वर्ब के रूप में यहाँ पर यूज़ हमें नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर जो आपका वर्ब बन गया है वो बन गया है स्पेल बाउंड, ठीक है, आश्चर्यचकित कर देना किसी को, और अलार्मिंग जो आपका है यहाँ पर एडजेक्टिव हो गया, यानी कि किसी को भयभीत कर देना। यहाँ पे भयभीत रिपोर्ट के बारे में बात हो रहा है, इसलिए इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। क्वेश्चन 99 हाउ एवर ग्रेट यू मे बी, आप जितने भी महान हो, यू कांट ट्रिफल ऑन अ मैन्स फीलिंग्स, तो देखिए ट्रिफल विथ एक होता है फ्रेजल वर्ब, ठीक है। ट्रिफल विथ मतलब होता है किसी को अपमानित करना, ठीक है। तो आप कितने ही महान हो, आप एक इंसान के फीलिंग्स को कभी भी अपमानित नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी है, ट्रिपल विथ, याद कर लीजिएगा, इसका मतलब होता है अपमानित करना। क्वेश्चन नंबर 99 माई फादर इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज फ्रॉम द पास्ट 3 ईयर्स, यहाँ पर देखिए बात हो रहा है टाइम ऑफ पीरियड के बारे में, तो हम लोग ऐसे सेंटेंसेस को किस में बनाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ या है प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 बिकॉज ऑफ हिज
इल हेल्थ द डॉक्टर हैज एडवाइज्ड हिम नॉट टू रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग। यहाँ पर देखिए रिफ्रेन मतलब होता है परहेज करना, ठीक है, तो इसके साथ आप नॉट का यूज नहीं करेंगे, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है। देखिए अगर आप सेंटेंस को पढ़ेंगे तो उसके खराब हेल्थ के कारण ने डॉक्टर ने क्या कहा कि तुम रिफ्रेन नहीं करो, परहेज नहीं करो स्मोकिंग से, ये कहना चाह रहे हैं ये सेंटेंस। लेकिन जो हमारा सही सेंटेंस बनेगा वो क्या बनेगा कि आप स्मोकिंग से परहेज करो, ठीक है। और रिफ्रेन के साथ आपको हमेशा फ्रॉम का यूज करना है, याद रखिएगा। हमेशा एग्जामिनर आपको ऑप्शंस अलग अलग दे देगा, ठीक है, उसमें आपको एरर फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ पर आप रिफ्रेन के साथ हमेशा फ्रॉम का यूज करें, इसका मतलब होता है परहेज करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 101, दे फील वेरी प्राउडली दैट देयर टीम हैड वॉन द मैच। यहाँ पर देखिए हैड वॉन का यूज हुआ है, यानी कि हमारा जो सेंटेंस है वो पास्ट में है, तो हम पास्ट में इस चीज को बनाएंगे। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, फेल्ट वेरी प्राउड, ठीक है। प्राउडली ना यूज करके हम प्राउड यूज करेंगे, एडजेक्टिव या एडवर्ब, इन दोनों चीजों में अंतर है, ठीक है। यहाँ पर फील का V2 फॉर्म जो है फेल्ट हो जाएगा। Question number 102, the tea state in such a mess there is no one to set things right। तो देखिए the tea estate e estate is in such a mess that, यहाँ पे आपको that का यूज करना होगा। that क्यों यूज करना होगा, क्योंकि इसे जो है कंजक्शन के रूप में यूज किया गया है ताकि इसे आप दूसरे सेंटेंस को जोड़ सकें। चलिए इसका अर्थ समझते हैं। द टी ई estate, ठीक है, इज इन सच अ मेस, यानी कि ऐसी खराब स्थिति में है जो देयर इज नो वन टू सेट थिंग्स राइट, जिसे जो है कोई भी सही नहीं कर सकता है, ठीक है। तो जिसे, तो उसे हम लोग जोड़ने के लिए सेंटेंस को डैट का यूज यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 103, आई एम श्योर डैट ही हैज़ रिकवर्ड फ्रॉम हिज इलनेस। रिकवर के साथ अगर कोई भी व्यक्ति इलनेस से रिकवर करता है तो आप उसके साथ फ्रॉम का यूज़ करें, जैसा कि आप यहाँ पर दिया गया है, तो याद कर लीजिएगा, ठीक है। रिकवर के साथ फ्रॉम का यूज़ करना है। आगे बढ़ते हैं। एंड ही विल अकम्पनी अस टू द पिकनिक स्पॉट। तो यहाँ पर देखिए जो आपका राइट आंसर क्या होगा वो हो जाएगा नो इम्प्रूवमेंट। इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन 104, द ट्रेन वॉज लेट फॉर 50 मिनट्स। तो जब भी ट्रेन या बस या फ्लाइट जो भी लेट हो तो उसके साथ जो है आप यूज़ करें बाई का। द ट्रेन वॉज लेट बाई 50 मिनट्स, ठीक है। जैसे कि अगर आप स्टेशन पर रेलवे स्टेशन पर बैठे होंगे तो वहाँ पर आप सुनते होंगे अनाउंसमेंट कि द ट्रेन इज़ रनिंग लेट बाई 2 आवर्स। ठंडे के दिनों में ज़्यादा आप सुनते होंगे, ये आते रहता है न्यूज़, ठीक है, कि द ट्रेन इज़ रनिंग लेट बाई 2 आवर्स, द ट्रेन इज़ रनिंग लेट बाई 12 आवर्स, ठीक है। ये तो जब हम लोग एग्ज़ाम देने जाते थे पीटी और मेंस का एसएससी का, तो अब तो ऑनलाइन हो गया तो नज़दीक में ही सेंटर मिल जाता था, नहीं तो पहले तो पीटी देने के लिए भी इलाहाबाद जाना पड़ता था, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 105 पे आते हैं। वन डे यू विल रिपेंट ऑन व्हाट यू हैव डन। रिपेंट मतलब होता है पछताना, ठीक है। तो रिपेंट के साथ जो है आपको क्या प्रीपोजिशन यूज़ करना है, ऑन नहीं यूज़ करना है। रिपेंट के साथ आप यूज़ करेंगे या तो फॉर या फिर ऑफ, ठीक है, दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका एरर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है। रिपेंट के साथ फॉर या ऑफ का यूज़ करें। क्वेश्चन नंबर 106, द मैन हु हैज़ कमिटेड सच ए सीरियस क्राइम, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो ऐसा सीरियस क्राइम यानी कि घिनौना क्राइम किया है, मस्ट गेट द मोस्टली सेवियर पनिशमेंट, ठीक है। तो मस्ट के बाद जो है आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, गेट द मोस्ट सेवियर पनिशमेंट, ठीक है। मस्ट के बाद जो है ये जो एक्सुलरी वर्ब्स होते हैं उसके बाद वर्ब जो है उसका फर्स्ट फॉर्म ही आता है, तो यहाँ पर इसलिए राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है। देखिए यहाँ पे V2 का यूज़ हुआ है, यहाँ पे हैव का यूज़ हुआ है, हैव गॉट, ठीक है। क्वेश्चन 107, द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर गेव अप द प्राइजेस टू द विनर्स एट द एंड ऑफ द फंक्शन। यहाँ पर देखिए गेव अप का मतलब होता है त्याग देना, ठीक है, जबकि यहाँ पर बात हो रहा है कि वितरित किया प्राइजेस को जो विनर्स हैं, ठीक है, फंक्शन के एंड में। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, गिव अवे, यानी कि जो डीएम साहब हैं उन्होंने वितरित किया, गिव अवे यानी कि वितरित किया प्राइजेस को जो विनर्स थे कंपटीशन में फंक्शन के अंत में। क्वेश्चन 108, आई वाज शॉक्ड टू लर्न दैट नो वाज नोइंग वेयर द फाइल्स वर केप्ट। तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, मैं शॉक था ये जानकर कि दे नो वन न्यू वेयर द फाइल्स वेयर केप्ट, यानी कि कोई नहीं यह बात जानता था कि कहाँ फाइल्स को रखा गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 109, द मोमेंट द मैनेजर केम टू नो द फ्रॉडलेंट एक्शन ऑफ हिज असिस्टेंट ही ऑर्डर्ड इमीडिएटली डिसमिस्ड हिम, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है। ऑर्डर्ड, यहाँ पर ही ऑर्डर्ड इमीडिएटली डिसमिस्ड हिम, ठीक है, इमीडिएट डिसमिशल, ठीक है, सॉरी,
देखिए यहाँ पर जो है बात हो रहा है द मोमेंट ऑफ द मैनेजर केम टू नो, यहाँ पर वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है, यानी कि पास्ट में द फ्रॉडलेंट एक्शन ऑफ द हिज असिस्टेंट ही ऑर्डर, यानी कि उसने ऑर्डर किया तुरंत उसके डिसमिसल को, यानी कि उसे पद से हटाने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10110, ही कॉन्फिडेंटली आस्क्ड द क्राउड इफ दे थाउट he was right and the crowd shouted that they did। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। जैसे कि he confidently asked the crowd, यानी कि उसने कॉन्फिडेंट होकर विश्वास के साथ पूछा क्राउड से, if they thought, यानी कि क्या वे सोचते हैं कि he was right and the crowd shouted yes they did that did। ठीक है, यानी कि उन्होंने कहा कि हाँ वे करते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, कोई भी एरर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 111, सी वॉज मोर ब्यूटीफुल देन आइदर ऑफ द थ्री सिस्टर्स। देखिए यहाँ पर बात हो रहा है थ्री सिस्टर्स के बारे में। आइदर का यूज होता है दो चीज़ों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो एरर हो जाएगा वो हो जाएगा, सॉरी आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, एनी ऑफ हर थ्री सिस्टर्स, यानी कि उनके तीनों सिस्टर में से कोई भी, ठीक है, कोई भी जो है नहीं ब्यूटीफुल थी। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 112, बिफोर आई कुड स्टॉप हिम द बॉय वॉज थ्रोइंग द बॉक्स डाउन द स्टेयर्स। देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, क्यों है देखते हैं। बिफोर आई कुड स्टॉप हिम, यहाँ पे V2 यूज हुआ है, यानी कि कैन का पास्ट कुड। ठीक है, तो आगे भी सेंटेंस बनेगा वो पास्ट में ही बनेगा, यानी कि V1 फॉर्म में। तो द बॉय थ्रू द बॉक्स डाउन द स्टेयर्स, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 113, नो सुनर के साथ आपका सेंटेंस बन रहा है, तो नो सुनर के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, देन का यूज करते हैं, जबकि वेन का यूज हुआ है, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114, वन ऑफ माई ड्रॉबैक्स, यानी कि मेरी जो कमी है, इज डैट आई डिड नॉट हैव टॉलरेंस ऑफ एम्बिग्यूटी, मैं अस्पष्टता को टॉलरेट नहीं करता हूँ। तो प्रेजेंट में बात हो रहा है, यहाँ देखिए वन ऑफ माई ड्रॉबैक्स इज, ठीक है, यानी कि वन ऑफ के बाद आपका नाउन प्लूरल, सब्जेक्ट सिंगुलर, कोई दिक्कत नहीं। डैट, अब इसके बाद जो आपका सब्जेक्ट बनेगा वो प्रेजेंट में ही बनेगा, तो आई डू नॉट हैव टॉलरेंस ऑफ एम्बिग्यूटी। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एम्बिग्यूटी यानी कि अस्पष्टता। क्वेश्चन नंबर 10115, द इफ नाइदर ऑफ देम, नाइदर के बाद आपका क्या यूज होता है, आपका वर्ब, ठीक है, वो अपने प्लूरल में यूज होता है। और आगे भी सेंटेंस आप सॉरी 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 यहाँ देखिए, इफ नाइदर ऑफ देम आर टू बी ट्रस्टेड इट इज नॉट एट ऑल एडवाइजेबल टू इन्वेस्ट फर्दर। तो देखिए आपका जो आपका सेंटेंस है पूरा प्रेजेंट में है। यहाँ देखिए इट इज नॉट, इज का यूज हुआ है, यहाँ पर भी आर का यूज हुआ है, लेकिन हम ये जानते हैं कि नाइदर के बाद जो है आपका वर्ब वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है। तो आर की जगह हम क्या यूज करेंगे, इस का यूज करेंगे। यहाँ देखिए वेयर का यूज हुआ है, यहाँ देखिए हैज का यूज हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो है हैज का यूज करने के लिए कोई सेंस नहीं बन रहा है। इफ नाइदर ऑफ देम इज टू बी ट्रस्टेड, यानी कि यहाँ पर जो आपका सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस में चेंज्ड है, इसलिए जो है हम यहाँ पर हैज का यूज नहीं करेंगे, इसका यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 116, क्वेश्चन नंबर 116 में क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 16 में है द यूज ऑफ रडार एज वेल एज टू वे रेडियो पेजिंग मेक इट पॉसिबल। तो यहाँ पर देखिए आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या है, रडार, द यूज ऑफ रडार। तो सब्जेक्ट के अनुसार हम अपना वर्ब यूज करेंगे, तो मेक की जगह क्या यूज करेंगे, मेक्स का यूज करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, मेक की जगह मिक्स करेंगे। क्वेश्चन नंबर 117, कॉल इन दिस इवनिंग, कॉल इन मतलब होता है किसी को आमंत्रित करना। ठीक है, इफ़ यू कैन, आई हैव समथिंग इम्पोर्टेंट टू डिस्कस, अगर आप चाहते हैं तो इस शाम को आमंत्रित करें, मेरे पास जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है आपसे डिस्कस करने के लिए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 118, आई हैव इन कॉलिंग हर दैट सी वेटर कंसल्टेड अ गुड डॉक्टर। तो ये देखिए सी सब्जेक्ट प्लस अगर वेटर का यूज़ हो, ठीक है, सब्जेक्ट आपका आए और उसके बाद वेटर आए, तो उसके बाद आप जस्ट जो है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करें हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। देखिए कंसल्ट अपने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में है, तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बाकी ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 12118 का सॉल्यूशन। ठीक है, ये हुआ आपका पार्ट 1। पार्ट 2 का सॉल्यूशन आपको कल मिलेगा, उसके बाद हम लोग सोल्व करेंगे 45 एंड 46 सेट नंबर। ठीक है, तो आई होप आपको हर एक क्वेश्चन, हर एक वर्ड अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगर समझाने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, लेसन्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, ताकि और लोग जो हैं इसे देखें, समझें, सीखें और हमारे साथ जुड़ें। ठीक है, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे, आप अपडेट होते रहें। मिलते हैं आगे के लेसन्स में। थैंक यू।